हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टीजीटी कमीशन में जो आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन लिखेंगे। आज मुझे टाइप करने का समय तो नहीं लगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेवी एजुकेशन इज है, अगर बात की जाए डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है, तो डेवी के अनुसार शिक्षा है आपका सामाजिक आवश्यकता यानी कि सोशल नीड। नेक्स्ट है आपके पास एनी टीचर कैन बिकम फेवरेट एमंग हिज स्टूडेंट बाय, कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच पसंदीदा बन सकता है। तो कब बन सकता है? जब क्या करे, उनके साथ वो सहानुभूति का व्यवहार करे, यानी कि ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बिहेविंग विद देम इन ए सिंपैथिक मैनर। नेक्स्ट है आपके पास लेसन प्लानिंग शुड बी गाइडेड प्राइमरी बाय द कंसिडरेशन ऑफ, तो आपने बताना है जो पाठ्य योजना है प्राथमिक तौर पर निम्न के विचारण द्वारा गाइड की जानी चाहिए। तो किसके द्वारा? ये तो पाठ्यचर्या के जो लक्ष्य होते हैं उसके द्वारा जो आपका है लेसन प्लानिंग गाइड की जाती है। तो आपने ध्यान रखना है द करिकुलम गोल, यानी कि पाठ्यचर्या के लक्ष्यों का। नेक्स्ट है आपके पास बिसाइड टीचिंग एज अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू विल डिस्प्ले रिगार्डिंग अदर एक्टिविटी ऑफ द स्कूल। तो यानी कि शिक्षण के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में अन्य शालेय कार्यकलापों के विषय में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे। तो आपकी जो अभिवृत्ति होगी वो शिक्षण के साथ साथ क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। अगर आपके कोई और कार्य दिए जा रहे हैं, जैसे अदर एक्टिविटी की बात की जाए, जैसे एनएसएस प्रोग्राम चलता है आपका, साथ ही जो आपकी एक्टिविटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है, कई बार जो आपकी फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें एंकरिंग वगैरह की, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आगे आपके पास द स्कूल इज, यानी कि पाठशाला एक है। तो पाठशाला क्या है? पाठशाला इसमें एक समाज का एक लघुकृत रूप है। तो ऑप्शन इसमें जो आपका सी, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपके पास विच क्वालिटी ऑफ टीचर इज लाइकली द मोस्ट बाय स्टूडेंट, तो एक ही विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक का कौन सा गुण है जो सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो वो किया जाता है हिज इम्पार्शलिटी, यानी कि उसकी जो निष्पक्षता है वो क्या है, सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाती है। जो टीचर सभी के साथ निष्पक्ष होगा, यानी कि उसका कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं होगा उसमें, यानी किसी की ओर स्पेशल झुकाव वो नहीं दिखा रहा है, तो वो टीचर क्या है, वो टीचर आपके सभी में पसंदीदा बन जाता है। लिटिल चिल्ड्रन आर हाईली एजिल एंड एक्टिव, तो आपने ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे क्या है, आपके जो है उच्चतर रूप से फुर्तीले और सक्रिय होते हैं। तो आपने बताना है कि आपको क्या करना चाहिए उसको। तो आपको क्या, गिव देम यूजफुल एजुकेशन विद हेल्प ऑफ देयर एक्टिविटी, यानी कि आपको उनकी गतिविधियों की सहायता से उन्हें उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। वह सबसे पहला जिला जहां पूर्ण साक्षरता हासिल की गई, हालांकि ये आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन तो नहीं है, पर ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए ये कमीशन के एग्ज़ाम में आपका ये एक क्वेश्चन इसमें से भी डाला गया है। तो ये कहाँ है आपका जो पहला है, आपको सभी को पता होगा, वैसे तो केरल है। केरल का ये कौन सा जिला है जो पूर्णतः साक्षर जिला हासिल की है इसने? तो ये की थी एर्नाकुलम ने। तो ऑप्शन जिसमें आपके पास डी दिया है ये आपका सही हो जाएगा, एर्नाकुलम केरला। नेक्स्ट आपके पास द इवोल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ ए और एन, तो व्यक्तित्व का मूल्यांकन सबसे उत्तम रूप में निम्न के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड यूज, तो आपने किसके द्वारा यूज किया जाता है? जो आपकी प्रोजेक्टिव टेस्ट है, यानी कि प्रक्षेपी प्रशिक्षण द्वारा। ऑप्शन इसमें जो आपके पास डी दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके पास वाई फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो नेसेसरी ऑल अलॉन्ग विद मेंटल हेल्थ फॉर अ टीचर, तो आपने बताना है कि ये क्यों है, आपके जो शिक्षक के जो मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी क्यों आवश्यक है। तो ये आपने बताना है क्यों आवश्यक है, क्योंकि पढ़ाते समय शिक्षक को है कक्षा में बहुत सक्रिय रहना पड़ता है, यानी कि टीचर हैज़ टू बी वेरी एक्टिव इन द क्लास वाइल टीचिंग। ऑप्शन जिसमें ए है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही क्या है कि फिजिकल एंड मेंटल बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटी आर रिक्वायर्ड इन टीचिंग, तो पढ़ाने में आपकी जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की जो है क्रियाकलाप का जो है आवश्यकता होती है, तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन ए और दो सही हो गए। अ टीचर इज बाउंड टू प्ले विद ही स्टूडेंट्स आल्सो विच रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग फिजिकल हेल्थ, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ खेलने की बाध्यता भी है, जिससे क्या है सबल शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है।
हालांकि ये बाध्यता तो नहीं है, पर ये एक है कि अगर वो बच्चों के साथ खेलता है तो क्या है, उनसे समायोज करने में क्या है, उसको जो है थोड़ी और अधिक सहायता मिलती है। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात की जाए तो राइट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी होगा आपका, यानी कि ए और बी। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें सही होगा, बोथ ए और बी आपके इसमें दोनों सही होंगे। क्योंकि इसमें तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें क्या लिखा है, एक यहाँ पे कंडीशन आ गई है बाध्यता। तो इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि बच्चों के साथ टीचर को किसी को खेल के मैदान में उनके साथ खेलना ही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए और बी आपका सही हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे टाइप करने का समय नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि जो आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, तो आपके लिए ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी जो इसकी और 10 इंपॉर्टेंट बच गए वो शायद मैं कल आपके लिए लेके आऊँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।